डूंगरपुर के डूंगरपुर मेडिकल अस्पताल में राजमेश से जुड़े डॉक्टर गुरुवार यानी कि आज हड़ताल पर हैं। उधर अस्पताल से डॉक्टरों की नदारद होने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही। डॉक्टरों ने डाइंग कैडर की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया है। राजमेश के डॉक्टर्स में होटल कैंपस में नारेबाजी की है। चौथे दिन MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी राजमेश डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में आ गए हैं। इंटर्न डॉक्टर ने बकाया स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। राजमेश से जुड़े डॉक्टर राज्य सेवा नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल के 80 डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नहीं होने से मरीजों की खासी दिक्कत हो रही है। OPD में भी डॉक्टर्स की संख्या कम होने से मरीजों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार उनकी मांगें नहीं पूरा करेगी और प्रदेश भर में वो आंदोलन उनका जारी रहेगा। RSR के कैडर में लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी नोटशीट चलाई तो उस नोटशीट में ये लिख दिया कि ये जो RSR के नियम है वो 1 अगस्त 2024 के बाद में ज्वाइन होने वाली जो फैकल्टी सिर्फ उन्हीं पर लागू होंगे। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और साथ में जो पुरानी फैकल्टी है उनको डाइंग कैडर में डाल दिए, जिनके ऊपर राजमेश के पुराने नियम जो किसी काम के नहीं इस तरह के नियम लगा दिए। जिन फैकल्टी ने अपनी दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज को खड़ा किया है उनको 2M दर्जे का डॉक्टर और मृत चिकित्सक घोषित कर दिया। हम इस अपमानजनक सरकार के रवैये को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा हड़ताल का लगातार चौथा दिन है। हम उनसे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई जो 2024 के बाद में आप RSR के नियम लागू कर रहे हो, मतलब इसका मतलब इस चीज में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है कि राजमेश के चिकित्सक शिक्षकों को RSR के नियम दिए जा सकते हैं। जब ये नियम 2024 से दिए जा सकते हैं तो ये नियम 2017 से भी दिए जा सकते हैं। तो ये जबरदस्ती 2M दर्जे का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे। सब राजकीय चिकित्सालय डूंगरपुर के इंटर्न्स डॉक्टर हैं। हमें यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक हमारे हॉस्पिटल के द्वारा और राजमेश की सरकार के द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया गया है। ऐसे में हम लोगों के पास ना ही रहने का कोई पैसा है, ना ही खाने का पैसा है। सरकार इस चीज पे क्या कर रही है ये हमें जानना है। सबसे पहले तो होते हुए हमारे पास रहने और खाने का पैसा नहीं है। राज्य में सरकार को हम लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करके हम लोगों का जो स्टाइपेंड है वो देना चाहिए।